हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अरेलिया का प्लांट लेके आई हूँ। इसको डिनर प्लेट प्लांट भी कहते हैं और ये कई वेराइटीज़ में आता है। इसकी एक ड्रॉप वैरायटी भी आती है जिसमें इसके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसकी एक वैरायटी आती है जिसकी लीव्स प्रॉपर पूरी ग्रीन होती हैं। और ऐसे ये वेरीगेटेड में भी आता है, तो इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। और जो आज मैं लेके आई हूँ ये डिनर प्लेट अरेलिया प्लांट है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो साइड से वाइट वाइट होती हैं, वेरीगेटेड होती हैं और अंदर से ग्रीन होती हैं। और इसमें एक थोड़ा सा कट सी शेप भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। इसको हम फुल सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। हम इसको इंडोर भी थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर जो है आउटडोर प्लांट है। लेकिन इसको ब्राइट लाइट पसंद है। और इस प्लांट को अगर हम घर में लेके आते हैं तो उसको कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, सनलाइट कितनी देनी है, कैसे पॉट में रखना है, कब क्या चीज़ गर्मी ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है या सर्दी ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, इसका ग्रोइंग पीरियड क्या है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, सॉइल, फर्टिलाइजर, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो ये समर में ग्रोथ करने वाला प्लांट है। विंटर्स में इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है, लेकिन प्लांट एवरग्रीन बना रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो फ्रेंड्स, इसकी सॉइल, कोई भी प्लांट्स हो, प्लांट्स की सॉइल हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो इस प्लांट की जो सॉइल मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, 1 पार्ट जो है मैंने गार्डन सॉइल ली हुई है। सैंडी सॉइल होनी चाहिए और साथ में जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है कोको चिप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर राइस हस्क दे सकते हैं। उससे जो है मिट्टी जो है होती है वो थोड़ी पोरस बनती है और सॉफ्ट रहती है। रूट्स को जो है ये ब्रीथ करने के लिए जगह मिल जाती है। साथ में जो है जो प्लांट सेमी शेड वगैरह में रहते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम चारकोल चिप्स वगैरह डाल सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स को फंजीसाइड ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि जब इनकी मिट्टी में धूप नहीं पड़ती है तो फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सॉइल हमें अपने प्लांट की बनानी है। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है उससे वो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। और साथ में जो कोको चिप्स हैं वो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करने में करके रखता है। तो और उसके बाद जो है ये प्लांट जो है ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और ज़्यादा ठंड भी नहीं। तो सर्दियों में इसको हम फुल सनलाइट दे सकते हैं, टेम्परेचर जब 35 डिग्री से नीचे नीचे रहता है। और गर्मी में जो है हम इसको मॉर्निंग की सनलाइट या शाम की सनलाइट देनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर उसके ऊपर छाया बनी रहे, लेकिन इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे, थोड़ा वार्मथ मिलती रहे। तो ये प्लांट जो है, इस प्लांट को वार्मथ बहुत पसंद है। और विंटर्स में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि ये जो है इसका ग्रोइंग पीरियड ही समर्स है। और जब इसको वार्मथ इसके अंदर बनी रहेगी तब ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। ये प्लांट 18 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो सनलाइट हमें इसे विंटर की पूरी दे सकते हैं। समर्स में जब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो तब तो इसको हमें जो है दोपहर की धूप से बिल्कुल बचाने लेना चाहिए। इसको सुबह या शाम के टाइम की धूप हम दे सकते हैं। और पानी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। और साथ में जो है इसके अंदर जो नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसकी मिट्टी में जो है ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसकी मिट्टी ऊपर से जब 1-2 इंच सूख जाती है तभी हमें इसके अंदर पानी देना चाहिए। और क्योंकि ये प्लांट सेमी शेड के होते हैं इसलिए इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है। और जब हम मिट्टी जो इसका सॉइल मीडिया है वेल ड्रेन बनाएंगे, पोरस बनाएंगे, तो उसके अंदर जो है, और हम इसके अंदर जब कोको चिप्स वगैरह थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक पानी होल्ड करके रखते हैं। इसलिए जो है इसको अगर हम सेमी शेड में रखते हैं तो उसको वीक में ही एक बार हम पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। और अदरवाइज़ इसकी हम लीव्स भी दे सकते हैं। जब प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट रहती है तो इसकी लीव्स थोड़ी सी नीचे को डाउन कर जाती हैं, तो प्लांट बता देता है कि उसको पानी की रिक्वायरमेंट है। और इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और फ्रेंड्स, ये प्लांट जैसे ऊपर की तरफ को ग्रोथ करता है तो और थोड़ा सा सॉफ्ट भी इसकी स्टेम्स होती हैं जो निकलती हैं, तो उनको थिक करने के लिए और प्लांट को भी थिक करने के लिए हमें इसके ऊपर से पिंचिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। पिंचिंग करने से प्लांट से नई स्टेम्स निकालता है और हमारा प्लांट बुशी होता हुआ ग्रोथ लेता है। जो इसकी स्टेम्स है वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनती हैं और इसकी जो नीचे की ट्रंक है वो भी थोड़ा अच्छे से थिक हो जाती है। इसको पानी देते हैं तो इसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी सूख जानी चाहिए। थोड़ा पानी हम कम देंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और विंटर्स में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ समर्स में होती है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ कम होती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। और विंटर्स में वैसे भी प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो अगर हम समर्स में वीक में पानी देते हैं तो विंटर्स में हमें जो है 15 डेज़ 20 डेज़ में 15 डेज़ टू वीक में पानी दे सकते हैं। रेनी सीजन में भी हम इसको जो है 1-2 बार इसको बारिश का पानी दे सकते हैं डायरेक्ट। अगर ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो हम इसको रेगुलर ओपन बारिश के नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पत्तों के ऊपर पानी गिरेगा तो ये प्लांट की इसके पत्ते जो है वो
पानी से ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। इनकी लीव्स काफ़ी डेलिकेट होती हैं। वेरीग्रेड प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स कंपैरेटिवली जो हमारे एवरग्रीन प्लांट्स लीव्स वाले प्लांट होते हैं उनसे डेलिकेट होती हैं, इसलिए हमें बारिश का 1-2 बारिश का पानी ज़रूर दे देना चाहिए। अदरवाइज़ रेगुलर बारिश हो रही है तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो है मेरा सॉइल मीडिया है इसमें 60% जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 30% जो है वो कोई भी हम कंपोस्ट ले सकते हैं, 10% हम कोकोपीट या हम कोको चिप्स ले सकते हैं, या साथ में जो है राइस हस्क, और साथ में इसमें थोड़ा सा जो है चारकोल चिप्स हैं, और इसमें जो है मैंने नीम खली जो एज अ फंजीसाइड यूज़ की है, क्योंकि प्लांट्स को देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे जो हमारे प्लांट्स के अंदर किसी तरह का भी फंगस नहीं होता। तो जब हम इसका सॉइल मीडिया बनाते हैं तो उसके अंदर हमें, क्योंकि सेमी शेड के प्लांट्स होते हैं, सॉइल में धूप नहीं पड़ती है, तो हमें नीम खली वगैरह या कोई फंजीसाइड ज़रूर दे देना चाहिए। और हर 2-3 महीने में हम अपने इस प्लांट्स को फंजीसाइड नीम खली वगैरह डाल के और उसको सॉइल के अंदर मिक्स कर देना चाहिए। नीम खली का जो फंजीसाइड का इफेक्ट है वो प्लांट्स को अच्छे से मिल सके। हम प्लांट को जो फर्टिलाइज़र देते हैं तो साथ में हमें नीम खली भी ज़रूर देनी चाहिए। और इसको फर्टिलाइज़र जो है हमें क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड समर्स होता है तो स्प्रिंग के टाइम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मानसून में जो है पानी से ही इसको फर्टिलाइज़र मिल जाता है, और उसके बाद मानसून ख़त्म होने के बाद सितंबर-अक्टूबर में हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि नवंबर के बाद ये प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है जब इसको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा तो प्लांट जो है 2-3 महीने अच्छी ग्रोथ करेगा। अरेलिया प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, जिसकी लीव्स एवरग्रीन रहती हैं उसकी ग्रोथ थोड़ी ठीक होती है। वेरीगेटेड वाले प्लांट्स की जो है लीव्स होती हैं, ग्रोथ होती है, वो काफ़ी स्लो होती है। प्लांट थोड़े स्लो ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ नहीं होती है। और ऑर्नामेंटल प्लांट है, हमें ऐसी जगह पे लगाना जहाँ इनके ऊपर शेड बनी रहे। फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरा ड्राफ्ट वेराइटी का प्लांट है। इसकी एज मोर देन 3 ईयर्स है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। और पिछले 2 साल से ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है, लेकिन देखने में बिल्कुल इसकी जो ग्रोथ ऐसी की ऐसी लगती है। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसको हम नॉर्थ फेसिंग वगैरह जगह पे लगा सकते हैं, इसको हम बालकनी वगैरह में लगा सकते हैं, या फिर शेड के नीचे लगा सकते हैं। ये प्लांट जो है छोटे पॉट में हम लगा के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ बहुत कम होती है। अगर हम नर्सरी से छोटा प्लांट लेके आए तो 6 इंच का पॉट इसके लिए सफिशेंट है, और अगर थोड़ा सा बड़ा प्लांट है तो 8 इंच का पॉट भी सफिशेंट है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा तो हमें उससे थोड़ा सा एक बड़े पॉट में डाल देना चाहिए। तो अगर छोटा प्लांट को 6 इंच में, या फिर मीडियम साइज़ के प्लांट को 8 इंच में, जैसे जैसे प्लांट बुशी होता है, ग्रोथ करता है, तो हम 10 या 12 इंच के प्लांट में पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए सफिशेंट है, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है, तो इसके लिए 10 और 12 इंच के पॉट सबसे बेस्ट रहते हैं। और ये इनकी नॉड्स हैं, इस प्लांट की हम कटिंग से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो इन नॉड्स वगैरह को जो है हम जब सॉइल में दबाते हैं तो यहाँ से जो है नई रूट्स वगैरह निकल के आती हैं। और जो प्लांट है, इस प्लांट को हम प्रोपोगेशन जो स्प्रिंग के टाइम कर सकते हैं, या फिर मानसून के टाइम। इसकी प्रोपोगेशन बहुत इजीली हो जाती है जब भी हम इसकी कटिंग लेके और किसी भी सॉफ्ट मीडिया में डाल के रख सकते हैं। और साथ में इसको जो है हमें थोड़ा सा सेमी शेड में रख देना चाहिए। सेमी शेड में जो है प्लांट के ऊपर किसी तरह की धूप वगैरह नहीं लगती है, तो अपनी रूट्स बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना, इसकी सॉइल पोरस होनी चाहिए, और साथ में जो है हमें दोपहर की सनलाइट से इसको ज़रूर बचा के रखना चाहिए।